हेलो फ्रेंड्स, अक्सर हमारे पास सॉक्सेस के ऐसे ढेर इकट्ठे हो जाते हैं जिनके अंदर बहुत सी सॉक्स फटी हुई हैं, एड़ियों से गली हुई हैं और या फिर जो सिंगल है हमारे लिए यूज़लेस हैं। तो आज उन्हीं यूज़लेस सॉक्सेस के मैं ऐसे मल्टी यूजेस बताऊंगी जिन्हें जान करके आप हैरान रह जाएंगे। तो सभी यूजेस को जानने के लिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। तो आइए देख लेते हैं सॉक्स का हम पहला यूज़ क्या करेंगे। और ये मेरे पास पुरानी रखी हुई सॉक्स हैं, काफ़ी जगह से गल भी चुकी है या फिर यूँ कहें कि ये पूरी तरह से वेस्ट है मेरे लिए। और इस सॉक्स को भी हम कैसे यूज़ करेंगे, किचन में जिस भी कंटेनर में हम ऑयल रखते हैं और जहाँ पे भी रखते हैं वो एरिया ख़राब हो जाता है, क्योंकि ऑयल के कंटेनर से जब भी हम ऑयल किसी भी चीज़ में डालते हैं तो थोड़ा सा ऑयल नीचे आ के सारा सरफेस भी ख़राब हो जाता है, बोतल भी ख़राब हो जाती है। तो इसे हम इस सॉक्स से कवर कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जब हम पूरी तरह से इसे कवर कर देंगे सॉक्स से, अब थोड़ा सा इसे हम हाफली ऐसे फोल्ड कर देंगे ताकि सॉक्स अगर थोड़ी सी बड़ी है तो हमें कट भी ना करना पड़े और इजीली इसके अंदर ये कवर हो जाए। तो इससे जब भी हम ऑयल किसी भी चीज़ में डालेंगे, कोई भी फ्राई हम लगाएंगे, तो जितना भी ऑयल हमारा साइड पे गिरेगा वो सॉक्स के अंदर ही रह जाएगा, सॉक्स उसे एब्जॉर्ब कर लेगी और इस तरह से वो ऑयल नीचे नहीं गिरेगा और एरिया हमारा ख़राब नहीं होगा और बोतल भी बिल्कुल साफ़ बनी रहेगी। तो एक तो हम इसको ऐसे यूज़ करेंगे और इसी तरह से जैसे जो शरबत की बोतल्स आती हैं, शहद की, सोया सॉस की और भी बहुत तरह की चीज़ें ऐसी आती हैं, जब भी हम उन्हें यूज़ करते हैं तो थोड़ा बहुत जो है ना जो वो मटेरियल है साइड्स पे लग कर के नीचे तक आ जाता है और हमारा जो है बोतल भी ख़राब होती है और हमारा जो है किचन शेल्फ वो भी ख़राब होता है। तो इस तरह से हम सॉक्स का यूज़ कर सकते हैं और हमारे कंटेनर्स भी इससे क्लीन बने रहते हैं। आइए बढ़ते हैं सॉक्स के दूसरे यूज़ की तरफ। और अब की बार हम इसे यूज़ करेंगे डस्टिंग करने के लिए उन एरियो की जहाँ पे बड़े कपड़ों से डस्टिंग कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और ये मेरी किचन की अलमीरा है, यहाँ पे सारे सामानों को हटा करके सॉक्स मैंने हाथों में पहन ली है और कॉर्नर्स पे इस तरह से हम डस्टिंग करेंगे और आप देख सकते हैं सारी डस्ट इस तरह से रिमूव होकर सॉक्स पे आ गई है। ठीक इसी तरह से स्विच बोर्ड, जहाँ पे टीवी की केबल लगी होती है, सभी एरियो को अच्छे से हम इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। जितनी भी डस्ट होगी रिमूव होकर के सारी सॉक्स पे आ जाएगी। और एक चीज़ तो जो बहुत ही ज़रूरी है, सभी के घरों में जो टीवी हमारे लगे होते हैं, वॉल पे हैंग होते हैं, पीछे वाले एरिया में यहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट इकट्ठी हो जाती है और सफाई कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे एरियो में अगर हम सॉक्स को हाथों में इस तरह से पहन लेते हैं और पीछे वाले एरिया में सफाई करते हैं तो बहुत ही ईजीली हमारा हाथ पीछे की तरफ चला जाता है और सारी एरियो की सफाई बहुत ही बढ़िया तरीके से आसानी से हो जाती है और जितनी भी डस्ट होती है बहुत ही ईजीली सारी की सारी सॉक्स पे आ जाती है, आप देख सकते हैं। और ठीक इसी तरीके से हाथों में सॉक्स को पहन करके घर के दरवाजे, खिड़कियां सभी को साफ़ करने में, डस्टिंग करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। सॉक्स का तीसरा यूज़ जो मैं आपको बताने वाली हूँ एकदम अमेजिंग और बिल्कुल हट करके है, आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा। ये डेली रूटीन लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आने वाला हैक है। सॉक्स लेकर के इसके अंदर हम या तो साबुन या बची हुई साबुन के जो भी टुकड़े होते हैं उन्हें डाल करके इस तरह से एक स्क्रबर बना लें और हल्का सा हम इसे गीला कर लेंगे और इससे हम रूम की दीवारें, कबर्ड, टेबल, जहाँ जहाँ पे भी मैल के धब्बे बने हुए हैं वहाँ पर हम इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको अपने रूम की दीवारें साफ़ करके दिखा रही हूँ और जहाँ जहाँ पे भी मैल के धब्बे बने हुए हैं वहाँ मैं इसे हल्का हल्का सा रगड़ लूँगी। और रगड़ने के बाद जैसे कि सर्फ के बाद हमें गीला कपड़ा मारना होता है तो हम इसी तरह से जो बची हुई बेकार सॉक्स हैं उन्हें हाथों में पहन करके गीला कर लेंगे और जहाँ पे भी हमने सर्फ इस तरह से स्क्रबर की मदद से रगड़ा था वहाँ पे सेम जगह पे हम इस तरह से गीला कपड़ा मार करके सारा सर्फ उतार लेंगे। तो है ना कितना बढ़िया यूज़ बेकार सॉक्स का जिन्हें हम फेंकने वाले थे। तो आप भी इस ट्रिक को ज़रूर अप्लाई करना। सॉक्स का नेक्स्ट यूज़ क्या है, आइए देख लेते हैं। जब भी हम झाड़ू वाइपर खरीदते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि पीछे कॉर्नर पे प्लास्टिक का कुछ लगा होता है। वो इसलिए होता है ताकि यूज़ करते वक्त हमारे हाथों में जो स्टील है वो ना लगे। लेकिन अक्सर आपने ये भी नोटिस किया होगा कि यूज़ करते करते झाड़ू वाइपर जब पुराने हो जाते हैं वो तो वो पीछे वाला प्लास्टिक वाला पार्ट हट जाता है। तो उसके लिए हम जो बची हुई हमारी सॉक्स हैं उसे इसके ऊपर इस तरह से हम चढ़ा देंगे और थोड़ा सा डबल करके इसे फोल्ड कर लेंगे ताकि ये लेयर थोड़ी सी मोटी हो जाए। और मोटी करने के बाद, लेयर को डबल करने के बाद हम इस तरह से थोड़ा राउंडेड कर लेंगे और आगे पीछे से दोनों तरफ से रबड़ से इस तरह से टाई कर लेंगे। और अब हम झाड़ू वाइपर को बिना किसी टेंशन के यूज़ कर सकते हैं। स्टील का कटा हुआ हिस्सा हमारे हाथों में नहीं लगेगा। तो सॉक्स का नेक्स्ट यूज़ क्या है, आइए उसे भी देख लेते हैं। तो हम सभी के पास स्लीपर्स और शूज़ के कुछ पेयर ऐसे होते हैं जिन्हें हम बहुत ही रेयरली या सिर्फ ओकेजनली पहनना पसंद करते हैं।
ऐसे में रखे रखे उन पर डस्ट जम जाती है। तो हम इन्हीं सॉक्स को लेकर के सबसे पहले उन्हें साफ़ कर लेंगे और इन्हीं के अंदर कवर करके हम उन्हें रख देंगे। इससे सबसे पहला फ़ायदा तो ये होगा कि उन पर डस्ट नहीं जमेगी। दूसरा ये फ़ायदा होगा कि उन पे जो एसेसरीज लगी हुई हैं दूसरे फुटवियर से टकरा करके वो ख़राब नहीं होंगी। और तीसरा सबसे मेन बेनिफिट तो ये होगा कि जब हम इन्हें शू रैक में लगाएंगे और फुटवेयर के साथ तो ये बहुत ही कम स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, यानी कि बहुत थोड़ी सी जगह में ये बहुत ही ईजीली आ जाएंगे। और वेस्ट सॉक्स का ये वाला बेस्ट यूज़ देख करके तो आप बिल्कुल खुश हो जाएंगे। बच्चों के पास स्टेशनरी आइटम इस तरह से फैले रहते हैं जिन्हें रखने के लिए अक्सर हमें बॉक्स नहीं मिलता है। तो इस तरह से उन्हें इस तरह से साफ़ सॉक्स में, धुली हुई सॉक्स में, जो भी आपके पास लेफ़्ट ओवर सॉक्स है, फट गई है, गल गई है, उसमें इस तरह से डाल के रख दें। एक तो हमारी बच्चों की स्टेशनरी सेफ बनी रहती है और दूसरा रखने के लिए भी काफ़ी कम जगह लगती है। ठीक इसी तरह से बच्चे जब लूडो खेलते हैं, कैरम खेलते हैं तो काफ़ी सारे इस तरह से उनके पास छोटे छोटे खेलने के आइटम, लूडो की गोटियाँ वगैरह इकट्ठी हो जाती हैं जो इधर उधर गिर करके गुम हो जाती हैं। इसी तरह से उन्हें हम सॉक्स में डाल दें तो एक तो सारी चीज़ें हमारी एक जगह पर स्टोर रहेंगी, गुम नहीं होंगी, और दूसरा इन्हें हम ईज़िली निकाल पाएंगे और ये गुम नहीं होंगे और बहुत ही कम, थोड़ी सी जगह में हम बच्चों के सेक्शन में इन्हें रख सकते हैं। और सॉक्स में से गिट्टियाँ बाहर ना निकल जाएं उसके लिए हम इसे रबड़ से या इस तरह से पिन से टाई कर लेंगे। सॉक्स का ये वाला यूज़ भी बहुत बढ़िया है। मेरे पास ये ग्लास है जिसकी कोटिंग उतर गई है, एकदम से मेरे लिए वेस्ट है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं इसे फेंकना भी नहीं चाहती हूँ। इसके लिए मैंने ये बची हुई सॉक्स ले ली है और ग्लास को मेज़र करके उसके मेज़रमेंट के हिसाब से या तो आप सॉक्स को इस तरह से कट कर लें और या फिर मेरी वाली इजी ट्रिक अपनाएं। मैं सॉक्स को इस तरह से कट नहीं करूँगी, लेकिन ग्लास के मेज़रमेंट के हिसाब से सॉक्स को मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। जो बचा हुआ हिस्सा है इसे अंदर की तरफ मैं इस तरह से फ़ोल्ड कर लूँगी और ग्लास को इसके अंदर इंसर्ट करके इस तरह से कवर कर लूँगी। और कवर करने के बाद या तो आप सॉक्स को इस तरह से छोड़ दीजिए, ये भी ऐसे देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, और या फिर आधी सॉक्स को नीचे से जो हमने फोल्ड करके रखा है उसे बाहर निकाल करके ग्लास के पूरा अंदर डाल दीजिए। और ना आपको इस तरह से ग्लू लगाने की ज़रूरत है और ना ही कटिंग करने की ज़रूरत है। पूरी की पूरी हाफ सॉक्स को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और ये देखिए हमारा बन गया है एक ऑर्गेनाइज़र जिसके अंदर हम कोई भी चीज़ रख सकते हैं। ये हमारा स्टैंड बन गया है, या तो हम इसके अंदर पेन रख सकते हैं, स्टेशनरी रख सकते हैं अपनी, या फिर इसके अंदर हम इस तरह से टूथब्रश भी डाल सकते हैं। और प्लास्टिक के बोटल्स को भी ऊपर से कट करके सॉक्स के अंदर कवर करके इस तरह से हम स्टैंड बना सकते हैं और फिर उसके बाद इसके अंदर कोई भी सामान रख के हम कहीं भी स्टैंड कर सकते हैं। ये देखने में बहुत सुंदर लगेगा। फाइनली हम आ गए हैं सॉक्स के लास्ट बट नॉट लीस्ट यूज़ पे, और इसके लिए मैंने लिया है ये सॉक्स जो कि मेरे लिए पूरी तरह से यूज़लेस है, और इसके हम 1 इंच 1.5 इंच के 3-4 टुकड़े इस तरह से कट कर लेंगे। अगर इस तरह से बैंड हम नई सॉक्स से तैयार करते हैं तो चाहे तो बालों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बन जाते हैं। लेकिन इन्हें हमने पुरानी और यूज़ हुई सॉक्स से बनाया है तो इनकी इलास्टिसिटी बहुत ही कम है, तो इन्हें हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमें कैलेंडर या स्टेशनरी चार्ट पेपर वगैरह फ़ोल्ड करने हैं तो उन्हें फ़ोल्ड करने के लिए भी हमें बड़े बड़े रबर्स चाहिए होते हैं, तो इस तरह से इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। झाड़ू वगैरह कभी कभी खुल करके बिखर जाती है तो इस तरह से रबड़ से हम उन्हें अच्छे से बांध सकते हैं। तो ये थे यूज़लेस सॉक्सेस के बेस्ट यूजेस। अगर आपको पसंद आए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें।